श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है इस पवित्र महीने का सोमवार और इस सोमवार के दिन आपको मात्र 2 कनेर के फूल शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देने हैं। आपके जीवन के जो सारे संकट हैं, सारी परेशानियां हैं, वह समाप्त होगी। देखिए, अगर आपके घर में ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त नहीं होती है और दूसरी पहले ही आ जाती है, एक रोग खत्म नहीं होता है और दूसरी बीमारी पहले आ जाती है, धन धान्य की समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही हैं और घर में लगातार खर्चे बने हुए हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपका धन नुकसान हो रहा है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको ये विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 से 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। इसीलिए आपको ये जो उपाय हैं सोमवार के दिन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही साथ आपको मात्र 2 कनेर के फूल लेने हैं। देखिए, कनेर के फूल का महत्व कितना अधिक होता है यह आपने पूज्य गुरुजी की पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के अंतर्गत सुना ही होगा। उसमें गुरुजी ने बताया था कि महादेव को 5 पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं, उनमें से एक होता है कनेर का फूल। तो आपको 2 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, इससे आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर के आए थे, उनको आपको बहुत ही ध्यान से समर्पित करना है। देखिए, पहला जो कनेर का पुष्प है, इससे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन कनेर के पुष्प की जो डंडी है वह आपकी तरफ होगी। अगर आप शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा है, यानी आपका फेस है, तो आप जिस दिशा में बैठे हैं उसी दिशा में इस कनेर के फूल की डंडी होगी। सामने वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपको ये जो कनेर का पुष्प है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा कनेर का पुष्प है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता शोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस कनेर के फूल की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इस फूल का जो मुख होगा, यानी कि जो आगे का हिस्सा है, वो शिव पिंडी की तरफ ही होगा। जिस प्रकार से सामने दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको दूसरा कनेर का पुष्प माता शोक सुंदरी वाला स्थान पर अर्पित कर देना होगा। देखिए, इस उपाय में यही बात महत्वपूर्ण है कि आपको ये जो कनेर के पुष्प हैं आखिर किस प्रकार से समर्पित करने हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपको यह उपाय समझना है। अब ये फूल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो संकट हैं, समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती हैं और दूसरी पहले आ जाती हैं। कोई बीमार बना हुआ है, कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह उपाय सिर्फ इस सोमवार पर अवश्य ही कर लेना चाहिए। और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपके घर की जो सारी परेशानी है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सावन से पहले सोमवार पर आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, वह बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर कर्ज जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है, या फिर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने ही किचन से। फिर इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने जब भी हम लोग सोमवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन का जो कर्ज है वह बहुत ही शीघ्र समाप्त होता है
और हमें धन की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र हैं यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर इससे भी कम लेना है। अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के गए हैं उन्हें आपको एक एक करके इस लोटे में डाल देना है। एक काले तिल का दाना आपको उस पात्र में डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करना है। फिर आपको दूसरा काला तिल पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करना है। इस प्रकार से आपको 11 काले तिल 11 बार इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस पात्र में डाल देने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए थे, आप सभी को बताएं कि बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र में जो चिकनी साइड होती हैं, इसकी सबसे बड़ी वाली पत्ती पर आपको शहद जो आप लेकर के आए हैं इससे ओम का निर्माण करना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती हैं, इस पर आपको शहद से ओम का निर्माण कर देना होगा। फिर इसके बाद ये जो बेलपत्री हैं इसे आपको अपने हाथ में रखना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में इस प्रकार की मनोकामना है। देखिए, आप ये उपाय यदि धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको धन प्राप्ति के लिए कामना करनी है, कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने जीवन से संकटों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं तो महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्री है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 11 काले तिल डाले हैं, इसे आपको धीरे धीरे जो आपने शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित की थी इसी के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 1 से 2 मिनट बैठ जाना है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो सावन आने से पहले ही आपके जीवन के जो सारे संकट हैं वह समाप्त हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना भी महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय भी करना है। अब हम जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा दिखा करके परेशान हो चुके हैं, कई महीनों से दिखा रहे हैं या फिर कई सालों से दिखा रहे हैं, दवाएँ लगातार खा रहे हैं लेकिन आपको अपनी बीमारी में आराम नहीं मिल पाए हैं, तो विशेष उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। अब देखिए, मात्र ये दोनों ही सामग्रियाँ लेकर के आपको सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है उसे आपको अपनी हथेली में रखना है और महादेव के सबसे प्रिय नाम कुंदकेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण कर लेना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और आपके शरीर में जो भी भारी बीमारी है, भारी रोग हैं, उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर ये जो बेलपत्री है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्री की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको एक खाली पात्र के अंदर झेल लेना है और साथ ही साथ आपने जो बेलपत्री समर्पित की थी इसे भी आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब देखिए, ये दोनों ही सामग्री आपको अपने घर लेकर के आ जानी है और सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्री का आचमन उस व्यक्ति को करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, रोग से परेशान है, और साथ ही साथ आप जो जल लेकर के आए हैं इसका आचमन भी आपको उस बीमार व्यक्ति को करवा देना है। तो इस प्रकार से आप अपने रोगों की समाप्ति के लिए यह चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।